नमस्कार। द्विवेदी क्लासेस में मैं वंदना पांडे आपका स्वागत करती हूँ। अभी जो 30 जनवरी 2025 को आंदोलन हुआ उसका मैंने कोई भी फीडबैक नहीं दिया। उसका एक रीज़न है कि सच बताऊं तो आपने फीडबैक देने लायक छोड़ा ही नहीं, क्योंकि इस आंदोलन में शायद मैंने इतनी मेहनत की। शुरू में मुझे खेद है कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इस कंडीशन से गुजर रही थी कि शायद जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया, लेकिन इस बार मैंने अपनी कहना चाहिए मैंने जान झोंक दी। चाहे वो फ़ोन लगाने की बात हो, चाहे वीडियो से आप लोगों को तैयार करने की बात हो, तो सभी में मैंने अपने हिसाब से जितना मैं कर सकती थी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने मेहनत की उसमें आप लोगों को तैयार करने में। लेकिन आप लोगों का जो एक आउटपुट आया वहां जाने के बाद जो दिखा वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं सच बताऊं तो मैं इस बार भी इस कंडीशन में नहीं थी जाने की, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कंडीशनल अपन यदि अपने खुद पर या हर बार यदि अपन कंडीशन अप्लाई करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। कंडीशन तो सभी की खराब है। और शायद मैं थैंक यू कहूँगी अपने छोटे बेबी को जिसने इतना सरवाइव किया वहाँ जाने के लिए, आने के लिए, अभी भी वहाँ से आने के बाद भी कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समस्याएं अपनी बताऊं और उससे आप लोगों को अवगत कराऊं या नहीं, क्योंकि ये मेरी समस्या है। कहीं आप अपने स्ट्रगल के लिए हर इंसान अपने उसके लिए अपने लक्ष्य के लिए लड़ रहा है, लेकिन अब मुझे ये बात समझ में आई कि जब मैं घर से निकल सकती हूँ, इस कंडीशन में जा सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं निकले घर से। सभी का एक बहाना रहता है, हम यहाँ रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं, हमारे पास ये समस्या है, वो समस्या है। समस्याएं देखिए सभी के पास में, किसी की क्रिटिकल होती हैं और किसी की ठीक है, अपन थोड़ा सा उसको मान लेते हैं कि ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने पे आप लोग रह रहे होंगे, वहां से न्यूज ले रहे होंगे, और कल को अभी डीवी की यदि खबर आ जाए कि अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कोई ऐसी कोई खबर आई है, आप वहां से नंगे पांव दौड़े आएंगे। जॉब भी करना है आपको, तब आप सब कर लेंगे ना। फिर अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों नहीं उठा रहे आवाज? आपने कोई आवाज नहीं उठाई। यदि आप ये सोच रहे होंगे कि वेटिंग में हम आए हैं और जो हमें मिलेगा हमारे हक का मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपका भाग्य और आपका जो हक था वो उसी दिन खत्म हो गया है जिस दिन आपके सिलेक्शन टेस्ट का रिजल्ट आया और आप वेटिंग में आ गए। अब असली लड़ाई है आंदोलन की। वेटिंग रहे आएंगे तो क्या करेंगे आप अपनी मार्कशीट को रख के, जब उसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। उसका आउटपुट मिलेगा जब आप दौड़ेंगे, भागेंगे, अपना हक लेंगे। मेरी इतनी मेहनत के बावजूद भी मैंने कितने लोगों को कॉल किया, करीबन 25 से 30 लोग रहे होंगे। इतना शायद मैं अपने जो मेरे पर्सनल रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो मैंने इतना कॉल किसी को नहीं किया कभी। इतने हाथ नहीं जोड़े कि आपको आना चाहिए कि आप आओ। मैं अपनी एक पीड़ा आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मैं उन मैडम का नाम नहीं लूंगी। ओमकारेश्वर की एक मैडम है, मैं बारी बारी से कॉल कर रही थी सभी को, इत्तेफाक से उनका नंबर फंसा, किसी का कुछ रिस्पॉन्स आया। करीबन 25-30 लोगों को लगाया मैंने कॉल, उसमें करीबन 10 से 15 लोग तैयार हुए कि हम आएंगे। अब आंदोलन में तो मैं उनकी शक्लें भी नहीं पहचानती हूँ कि आए थे कि नहीं आए थे। यदि आए थे तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों ने कहा भी कि आपकी वीडियो हम देख के आए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे कि ठीक है, यदि वीडियो से इतना अभी आ गए तो ठीक है। तो वो ओमकारेश्वर की मैडम को मैंने फ़ोन किया आने के लिए, उन्होंने इतना रूडली बात किया मेरे से। उन्होंने कहा, जब मैंने कॉल किया और उन्हें बताया कि 30 जनवरी को आंदोलन होने जा रहे हैं और मैं वंदना पांडे बोल रही हूँ इंदौर से, और मैं चाहती हूँ कि भैया आप वेटिंग में आए हैं तो आप उसमें अपना योगदान दें। उन्होंने मुझसे ये कह के फ़ोन काट दिया, शायद मैडम सुन रही होंगी, और आप यदि सुने तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि उस वक्त तो मैं कोई आपको जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि ठीक है, मैंने सोचा कि अपनी अपनी तरीके हैं बात करने के, हम सबको तरीके नहीं सिखा सकते हैं।
उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम मैं एक्सटर्नल बन के जा रही हूँ स्कूल और आप मुझे बाद में कॉल करना। तो बुरा तो मुझे इतना लगा, ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर के काम के लिए इनको कॉल कर रही हूँ। ये एक्सटर्नल बन के जा रही है मैडम साहिबा, तो आज ये एक्सटर्नल बन के जा रही होंगी तो कहीं प्राइवेट स्कूल में ही जा रही होंगी या फिर गेस्ट वगैरह में होंगी, कुछ ना कुछ होगा ऐसा। इन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए दूसरे के हक से, दूसरे की लड़ाई से। मैं अपनी बात करूं तो मेरा मानना है कि आप यदि किसी के दूसरे के परिश्रम का यदि आप खाते हैं तो आप कभी आपको वो डाइजेस्ट नहीं होगा। आप अपनी मेहनत का खाइए। आपने एग्जाम दिया, आप वेटिंग में आ गए, रिजल्ट आया, तो अब जो आगे की लड़ाई है दूसरा कोई लड़ रहा है और आप घर पे बैठ के मतलब फ्री का खाने को तैयार हो कि हमें फ्री का मिलेगा, ये लोग कुछ कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ तो फल निकलेगा, तो लाभ मिलेगा हमें, हमारी वेटिंग तो इतनी है उतनी है। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आप लोगों की, ये विचार मन से निकाल दीजिए। और मैं यदि पहले की बात करूं तो पहले के जो आंदोलन हुए, स्टार्टिंग में जब रिजल्ट आया तो उस वक्त मैं ग्रुप में जुड़ी भी नहीं थी, मुझे ग्रुप की कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसे कोई ग्रुप भी चल रहे हैं। केवल एक बार मैं जब मैं गई तो मेरी कोई जान पहचान किसी से हो नहीं पाई, ना मेरा किसी से ज्यादा बात करना हुआ। जैसे आंदोलन में सब लोग गए वैसे मैं गई भीड़ में और आ गई। इसके बाद मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं बार बार जा सकूं। मेरे हस्बैंड को जब भी मतलब हुआ मेरे से भेजना तो मैं उनको भेजी, लेकिन वो भी इतना ज्यादा किसी से, भाई वो कैंडिडेट तो थे नहीं कि किसी से बातचीत करके। इस बार मैं पालीवाल सर और दंडोदिया सर लोगों से मिल के आई। बहुत डिवोटेड पर्सन है ये लोग, इतना मेहनत कर रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने कहीं ना कहीं आपके लिए इनकी वेटिंग डाल दी है। यदि इनकी वेटिंग नहीं आई होती ना तो आपके हक की लड़ाई कौन लड़ता। कम से कम खुश होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति हैं हमारे बीच जो हमारे लिए तत्पर हैं, हमारे लिए भी तत्पर है और अपने लिए भी तत्पर हैं। हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो, फिर भी आपको किसी तरह से इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत गलत बात है ये। मीटिंग वगैरह होती थी, आप लंबे लंबे उसमें ज्ञान देते थे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वहां पे संख्या देके, क्योंकि मैं खुद की बात करूं तो मैं इतने कॉन्फिडेंस में गई थी कि चलो बहुत लोग आएंगे और हम लोग कुछ ना कुछ वहां से पाकर ही निकलेंगे। लेकिन आपने मनोबल गिरा दिया। लेकिन ठीक है, जितने लोग भी हम गए हम बेस्ट करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं दुख व्यक्त कर रही हूँ, बहुत बेहतर करके आए हैं, बहुत अच्छा करके आए हैं। और इसका आउटपुट भगवान जब यदि चाहेंगे तो जरूर मिलेगा। और अभी आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में बांदा की एक आई है न्यूज, शायद आपने पढ़ी होगी, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अपना जजमेंट दिया है कि जो भी रिक्त पद हैं तो उन रिक्त पदों में जो अपना जो राजपत्र जारी होता उसमें जितने रिक्त पद दिए जाते हैं उन रिक्त पदों पर यदि भर्ती नहीं की जाती है तो ये शिक्षा विभाग का सबसे ज्यादा वो नियम का उल्लंघन है। मतलब कि आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। जितने रिक्त पद बताए गए हैं कि भाई इतने टीचर्स की हमें जरूरत है, उतने टीचर्स आपको भरने आवश्यक हैं, आपको भरना पड़ेगा किसी न किसी तरह, ये हमारा हक है। तो जब हाई कोर्ट उसमें अपना दे सकता है अपना जजमेंट, तो हमें लगता है कि हमें ये कंडीशन नहीं करना चाहिए कि हमें आगे एक करना चाहिए, रुख मोड़ना चाहिए कि भाई अभी हमें लड़ना है। इतना हमारे पास समय नहीं है। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एस्मा के बारे में, हो सकता है आपने सुना हो। वो जो नियम है यदि गवर्नमेंट ने लागू कर दिया, कर ही दिया है वैसे तो 3 महीने हमारे तो वैसे भी बर्बाद हो गए, 15 मई तक। अब अक्टूबर में आपने सुना ही है कि फिर से एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है 2025 का, ग्रेड फर्स्ट का। यदि आपने इसमें आवाज नहीं उठाई, अभी भी आप नहीं जागे, तो मई तक का टाइम कटने के बाद आपके पास इतना समय नहीं है, 2-4 महीने का टाइम है मात्र, उसमें आप क्या कर लेंगे।
तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि यदि आप लोग प्रोटेस्ट में नहीं आते हैं किसी तरह से, जिस जगह पे रह रहे हैं, कोई ना कोई तो आसपास विधायक होंगे, मंत्री होंगे, कोई ना कोई तो होंगे ना, आप जाते रहिए। 2, 4, 10 जितनी आप संख्या बल जुटा सकते हैं उतनी संख्या पे जाइए। बार बार कह रही हूं, आप जब तक अनुनय विनय नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब तक आप मांगेंगे नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। गवर्नमेंट यही चाहती है, आप ना मांगो, वो अपने से थोड़ी देगी, नहीं देगी। वो आपको अपने से कोई कॉल नहीं आएगा कि हमने आपकी पदवृद्धि कर दी है। सेकंड काउंसलिंग होने वाली है पदवृद्धि के साथ में, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो जो जहां बैठे हैं वो शांति से ना बैठे, दूसरे के भरोसे ना बैठे कि भाई वो आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा और हम ऐसे घर पे लेके मजे करेंगे। तो ऐसा नहीं है। घर से निकलिए, जिससे जो बन पड़े, हमें कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। कब तक? जब तक हमें सफलता मिल नहीं जाएगी। मुझे एक बात याद आई कि जब मैं कॉल कर रही थी तो बहुत लोगों ने मेरे से ये भी पूछा कि मैडम अभी इतने सारे आंदोलन हुए हैं तो उसमें कोई हमें आउटपुट नहीं मिला, तो कोई जरूरी है इसमें मिल जाएगा? तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, हम भगवान नहीं हैं, हम भी संघर्षवान हैं, हम भी आपका एक हिस्सा हैं। और एक पत्थर को पूछते पूछते एक दिन भगवान उसमें प्रकट हो जाते हैं। तो क्या हमारे इतने प्रयास से क्या हमें सफलता नहीं मिलेगी? यदि आप विश्वास नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे अहम चीज है आपका विश्वास और आपका परिश्रम, जो बहुत जरूरी है करना। तो आगे से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी अहम भूमिका दिखाएं किसी काम के लिए। घर पे ऐसे मत बैठे, नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। आंदोलन वगैरह को आप कम से कम एक ऐसा माध्यम तो समझ सकते हैं कि चलिए ठीक है, अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड्स मिलते हैं वहां पर, जिन्हें आप मीटिंग में सुनते हैं। क्या इसका भी एक्साइटमेंट नहीं होता कि ऐसे लोगों से हमें मिलना चाहिए? ये सोच के तो आ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंडशिप एक ऐसी कहना चाहिए, एक ऐसा रिश्ता है जो कभी कभी चाइल्डहुड से जुड़ा होता है। कभी कभी हम कॉलेज में हमारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, कई बार हमारे नेबर्स अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, कहीं आते जाते। लेकिन ये जो एक फ्रेंडशिप है ना, ये संघर्ष वाली, वेटिंग लिस्ट वाली, तो ये बहुत कहना चाहिए कि बहुत इंटरटेनिंग भी है। जिन्हें आप नहीं जानते हैं उनका भी उद्देश्य वही है और आपका भी उद्देश्य वही है। आपको ऐसे मित्र मिल रहे हैं जिनका सबका उद्देश्य एक ही है, लड़ना गवर्नमेंट से और अपना हक लेना। तो आप इतना तो कर सकते हैं कि चलो इनसे मिलने ही चलते हैं भोपाल, इन्होंने आंदोलन की डेट रखी है। 2 चीजें हो जाएंगी, इनसे हमारा मिलना भी हो जाएगा और हम जिस इंटेंट से जा रहे हैं वो भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं? जितना आप लोगों ने मनोबल तोड़ा है, ऐसे में हर इंसान हार जाता है भाई, हर इंसान। कितना करेगा कोई? एक दिन थक हार के हर इंसान बैठ जाएगा आपकी इन करतूतों पे। आप इतना मजाक बनाते हो कि एक तो गवर्नमेंट मजाक बना रही है, दूसरा आप लोग मजाक बना रहे हो। कि कोई भी यदि अनुनय विनय आपसे किया जाता है किसी प्रोटेस्ट के लिए या फिर अपने हक की मांग के लिए कि चलो ठीक है, अपने को यहाँ ये करना है, ये जाना है, वहीं पर आप लंबी लंबी तो फेंकोगे अपनी, लेकिन फिर इसके बाद में जाके बैठ जाओगे। ऐसा ना करें, हमारे पास समय बहुत कम है और कुछ भी नहीं मिलने वाला। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करती हूँ कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे, अपना बेस्ट देंगे और हम सब मिलकर जल्द ही अपने, क्योंकि देखिए ये लास्ट है, उम्मीद रखिए, पूरा भरोसा रखिए, काम हमारा पूरा हो चुका है। गवर्नमेंट तक ऐसा नहीं कि हमारी बात नहीं पहुंची है, पहुंच चुकी है, सब कुछ हो चुका है। बस ये है कि हमें बार बार पिंच करते रहना पड़ेगा, हमें पीछे पड़े रहना पड़ेगा। आप ठंडे पड़े तो गवर्नमेंट भी ठंडी हो जाएगी। हमें बार बार उन्हें याद दिलाना पड़ेगा, जिससे वो जल्द से जल्द अलर्ट मोड पे आए और हमें हमारी जीत मिले। तो आशा करती हूं कि
आप जब भी, जहां भी, जिस तरह से भी प्रोटेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, चाहे वे ट्विटर कैंपेन हो, चाहे लेटर लिखना हो, चाहे मिलने जाना हो, चाहे अपना एक आंदोलन के माध्यम से प्रोटेस्ट करना हो, चाहे ज्ञापन देना हो, आप अपनी अपनी सहभागिता निभाइए, निकलिए। नहीं वेटिंग की मार्कशीट लिए बैठे रह जाएंगे, बस यही गुण गाते कि हमने एग्जाम दिया है, हम क्वालिफाइड हैं और हम वेटिंग में आ गए। बस यही स्टेटमेंट रहेगा लास्ट तक आपका। तो इस तरह ना करें और प्रयासरत रहें, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।